वो सड़क छाप सांसद था जो ऐसी भाषा का यूज कर गया, लेकिन आपको वहां मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था और आपको आंखों में आंखें डाल के जवाब देना चाहिए। बाहर भी रोने की जरूरत नहीं है, आपके साथ पूरा देश और पूरे देश के सैकड़ों लोग खड़े होने का काम करते। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं उनको गाली देने का काम करते हैं और नाथुराम गोडसे के जय जयकार लगाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर ऐसे लोगों पर जब भी कार्रवाई हो जाती, जब लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तो मोदी जी कहते हैं मैंने माफ नहीं किया। अरे भैया माफ नहीं किया तो फिर उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? अभी तो ये शुरुआत है इनकी। जब इतने बड़े बयान देने के बाद, लोकतंत्र के मंदिर से ऐसा बयान देने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती है। देखिए हमने शुरुआत में क्या आता है, ऐसे लोगों को बीजेपी हमेशा इनाम देने का काम करती है। वहां राजस्थान में उसको जिम्मेदारी देने का काम किया। इस पे हमने कहा था, जेपी नड्डा जी से मांग करी थी, ओम बिरला जी से मांग करी थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए ऐसे आतंकवादी को जो एक संसद से कहता है उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला कटवा, ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की साफ विचारधारा पता चल चुकी है लोगों को, ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं। आज उनको राजस्थान में जिम्मेदारी दी, कल आप देख लेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। यही इनकी नफरत की राजनीति इनको लोड ले डूबेगी। और हमने शुरू से देखा, जब जब अनुराग ठाकुर की बात हुई उनको प्रमोट करने का काम किया, कपिल मिश्रा को प्रमोट करने का काम किया, परवेश वर्मा को प्रमोट करने का काम किया। जो जहर उगलने का काम करते हैं देश के मुसलमानों के लिए और हमारे देश के दलितों के लिए, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनको मारने का काम करते हैं, उनको प्रमोट करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। आपने देखा होगा देश के अंदर कितनी नफरत पैदा कर दी आज इन लोगों ने। हिंदू मुसलमान करने का काम किया, मंदिर मस्जिद का काम करने का काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग लगातार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन पर कार्रवाई, जो है हम इस्तीफा दे देंगे, अभी तक खामोश क्यों बैठे हुए हैं? देखिए मुसलमानों से सिंपैथी भारत ले के रहे हैं। संविधान पे, हाँ। भारत के संविधान के ऊपर उनको जो है अभी भी यकीन है, अभी भी ट्रस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हाँ, अगर भारत के संविधान के तहत इसको पार्टी नहीं निकाला गया, कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोकसभा से इस्तीफा देने का काम करेंगे। हमने शुरुआत में ही कहा कि ये लोग नफरत पैदा कर रहे हैं। जो नफरत हिंदू मुसलमान की आज देश में बन चुकी है, जो नफरत भाईचारे की जो हम चाहते थे कि चाहे कोई सी भी पार्टी से विचारधारा रखने वाला हो, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार यही लोग हैं जो हमेशा ये काम करने का काम करते हैं। आपने भी देखा होगा किस तरीके से रोडों पे चिल्लाया गया, क्या क्या जब आपने देखा होगा जंतर मंतर पे क्या इन्होंने प्रोग्राम निकाला था। ये धर्म संसद के नाम से शुरुआत से ये जहर पनपने का काम कर रहा था। आज ये जहर लोकतंत्र के मंदिर में इन्होंने निकाल दिया। हम यही कहते हैं कि आपने देखा होगा जब हमने पहले आवाज उठाने का काम किया था, जब परवेश वर्मा ने ऐसा बयान दिया, जब ये कहा था मुसलमानों को देश से निकालने का काम करना चाहिए, जब भी हमने बोला, लेकिन जब भी किसी ने इस पर कार्रवाई नहीं करी। आज क्या हुआ, उसी का नतीजा है कि आज एक बिदुड़ी जो सांसद है वो इस तरीके के अल्फाज बोल के जाता है। कि अब कुंवर दानिश का टिकट कंफर्म हो गया कांग्रेस पार्टी से। देखिए, यही तो चाह रहे थे, इसीलिए आंसू बहा रहे थे। देखिए ये कोई बात नहीं है, नेता हाँ। वो होता है जो मिलने, जो राहुल रोता है, सुनिए सुनिए, जो नेता रोता है वही नहीं नेता नहीं होता है। रोता नहीं है, हाँ। रोने का देखिए हमने उनसे कहा, हाँ। रोने की बात नहीं है। हमने लगातार उनके पास जब हम गए, पहले दिन ही हम गए, जब राहुल गांधी जी गए थे उनसे कहा था डरने की जरूरत नहीं है इस नफरत के बाजार में। नहीं, रोने की बात बिल्कुल गलत। हमने उनसे खुद कहा कि रोने की क्या बात है। इस देश के अंदर अगर लोकतंत्र के मंदिर से आप इस तरीके से मैसेज देंगे कि आप एक चुने हुए सांसद हैं, कोई रोड छाप आदमी नहीं है, वो सड़क छाप सांसद था जो ऐसी भाषा का यूज कर गया, लेकिन आपको वहां मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था और आपको आंखों में आंखें डाल के जवाब देना चाहिए। बाहर भी रोने की जरूरत नहीं है, आपके साथ पूरा देश और पूरे देश के सैकड़ों लोग खड़े होने का काम करते हैं, लेकिन आप रोकर ये महसूस करा रहे हैं कि आप डर गए। अरे ये कौम डरने वाली कौम नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। आप एक एडवोकेट हैं, जी, आपकी नज़र में क्या रमेश बिधूड़ी की जो है सजा होनी चाहिए थी? आप उसको क्या समझते मेरे हैं? मेरे नजर में क्या, कानून के नजर में होनी चाहिए थी। अच्छा। कानून के नजर में ये थी, उसको सस्पेंड करना चाहिए था, पार्टी से भी सस्पेंड करना चाहिए था, लोकसभा सदस्य जानी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा होगा अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता, उनको उनकी जो है उनको सस्पेंड करने का काम कर दिया था। राघव चड्ढा को इतनी सी बात पर के भाई साइन गलत हो गए, लेकिन इतना बड़ा कांड हो जाता उसके बाद सस्पेंड नहीं करते। कब होंगे सस्पेंड? आज 9 दिन हो गया, अभी तक नहीं हुआ। करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैंने कह दिया ना, इनकी विचारधारा खुले आ गए हैं, खुले हो गए हैं, ये बिल्कुल नंगे हो चुके हैं ये लोग। नहीं नहीं, ये ऐसे ही कहते रहेंगे। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं, जो लोग, हम क्या इनसे क्या मांग करें? जो लोग इस देश के अंदर रह के संसद में बैठकर देश के महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं उनको गाली देने का काम करते हैं और नाथुराम गोडसे के जय जयकार लगाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर ऐसे लोगों पर जब भी कार्रवाई हो जाती, जब लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तो मोदी जी कहते हैं मैंने माफ नहीं किया। अरे भैया माफ नहीं किया तो फिर उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? जब विदेश से लोग आते हैं तो वहां गांधी जी के समाधि पर अपना मत्था टेकने का काम कराने का काम करते हैं, दिखाने के लिए कि हम देश में गांधी मानते हैं। लेकिन क्या
बगल में नाथूराम गोडसे लेके घूमते और लोगों को दिखाते हम गांधी को मानते, विदेश के लोगों को अपना वहां पर जाकर सम्मान कराते, क्योंकि इस देश की पहचान महात्मा गांधी जी से है, जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी। अशफाकुल्ला खान से इस देश की पहचान है, हमारे मुफ्तियों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, हमारे उलमाओ कराम ने इस देश के लिए कुर्बानी, जब ये देश आजाद हुआ था ऐसे लोगों ने दी जो आज अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग। बिलाल खान आप लगातार कह रहे हैं कि जो है सजा होगी, ये होगा, वो होगा, उनका जब प्रमोशन हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं 6 हमें लाख वोट से जीतेंगे भिदोरी। भाई साहब कुछ देखिए नहीं कर कोर्ट पाएंगे में आप भी लोग। मामला हमें हाँ। हमें हमें आज भी देश के कानून पर भरोसा है, तो लेकिन उनको ये जो भरोसा पार्टी के है। लोग हैं इन पे भरोसा नहीं है। हमने तो हाँ। शुरू से जब कहा, जब इन पे कपिल मिश्रा पे कार्रवाई नहीं कर पाए, आज तक उसको जेल नहीं पाए, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो जाता है रातों रात, जब दिल्ली दंगे हुए थे, जब सीएनआरसी का मामला, इतने बड़े स्टेटमेंट देने के बाद। लेकिन आज हमने इनसे मांग की थी, हमने कहा था कि ऐसे लोगों को सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन आज मैं खुलकर आ चुके हैं। तो आप देख लेना इनको, जो इंडिया अलायंस बनाए, इनको 2024 में इतना बड़ा करारा करारा तमाचा पड़ने का काम करेगा, ये देश से भी बाहर जाने का काम करेंगे। आप देख लेना मोदी जी से आज कौन सी पार्टी, आज चाहे केजरीवाल हो, अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो, जितने भी विपक्ष के पार्टी हैं, एक इंडिया अलायंस बनाया है, और सब लोग मिलकर ऐसे लोगों को, जो नफरत की विचारधारा वाले लोग हैं, जो नफरत फैला रहे हैं देश में, इनको हराने का काम करेंगे। और देश में जो लगा, बिलाल साहब एक बात बताइए, जैसे अभी रमेश बुदिड़ी को तो कुछ भी सजा नहीं हुई, लेकिन मोदी सर नेम पर राहुल गांधी की तो सदस्यता अरे चली गई है। यही मेरे भाई, यही तो है, यही तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। मोदी सरनेम पे राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग करने का काम कर दिया। आज इतना बड़ा कांड हो गया कि देश विदेश से ट्वीट आ रहे हैं, देश विदेश के लोग कह रहे हैं कि आपके देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर ऐसी बातें की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, ये अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। ये चाहेंगे राहुल गांधी को सस्पेंड कर दो, ये कहेंगे अखिलेश यादव को सस्पेंड कर दो, ये चाहेंगे केजरीवाल को सस्पेंड करने का काम कर दीजिए, मांग करते हैं शुरू से, लेकिन अपने लोगों पे नहीं करेंगे जो नफरत बांट रहे हैं। क्या मोदी जी उस पे, क्योंकि हम इनसे क्यों कहते हैं, जब ये किसानों को, जब इन्होंने बिठा के रखा, किसान मर गए, किसानों पे गाड़ी चढ़ाने का काम किया, जब उनका विरोध नहीं किया, जब मोदी जी ने उनका साथ देने का काम किया, जब इनके अल्फाज नहीं खुलते, 1 साल तो किसानों को बिठाया, और एक नौजवानों को आज देख ले बेरोजगारी पर जा चुके हैं। एडवोकेट साहब, इसी बातों से, इसी तरह की बातें जो चलती हैं, उज्जैन में एक लड़की जो है सहारा मांगती है, जहाँ कन्याओं को पूजा जाता है, जब कुछ उन्हें खिलाया जाता है तो शुभ माना जाता है, और वहीं पे एक कन्या जब दरवाजा खटखटाती है तो उसे कोई सहारा नहीं देता। इसको क्या समझा जाए? देखिए यही तो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक जगह एक बार तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर, उसको कितना लेट कर आपने देखा होगा, हाथरस में देखा बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, उस पर किसी की आवाज नहीं खुली। और बड़ी महिलाओं की बात करते हैं, देश की पहलवान महिला नहीं थी ब्रजभूषण को आज तक पार्टी से निकालने का काम नहीं किया। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, ब्रजभूषण आज भी कह रहा किसी के मैं बाप में हिम्मत है मेरा टिकट काट के दिखाइए, तो आप अंदाजा लगा लिए ऐसे लोगों की कितनी पावर इन लोगों ने कर रखी है। जो महिला पहलवानों को जो है उनका यौन शोषण करने का काम किया गया था, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे। हमें तो खुल के आ चुके विचारधारा सब में पता सब। बिलाल साहब, रो थोड़ी रहे बिलाल खान, दानिश अली रो क्यों रहे थे? सवाल हमने तो ये भाई बंदा- साहब आपने 4 बार सवाल पूछा, मैंने हाँ। जवाब दे दिया, सुन लीजिए बिलाल मेरे। साहब, सांसद होकर उनका रोएंगे रोना वो। गलत था, सांसद होकर रोएंगे वो। बिल्कुल नहीं आप रोना लोग चाहिए आप भाई साहब, नहीं हाँ, रोना चाहिए। हाँ। और सुन उनकी लीजिए, आवाज आप उठा रहे सर। आवाज तो हम बिलाल साहब, हम ये बिल्कुल उठा रहे हैं। एक मिनट का पहले जवाब दे पहले लूं। सांसद देखिए जिनका आवाज जनता उठा रही है, आपको पता है? देखिए हम पहले सांसद है ये। देखिए हम उनके घर गए, हमारी जिम्मेदारी बनती थी, अगर किसी को इस तरीके से कहा गया, और भी सांसद होता, अगर उसको इस तरीके से कहा जाता, उसको बदनाम किया जाता, उसको आतंकवादी, मुल्ला कटवारी, वो जवाब अल्फाज, देता है ना। तो हम उसके साथ खड़े होते। लेकिन उनका रोना बिल्कुल गलत मैसेज गया है, रोने की जरूरत नहीं है। और आपको पता होगा कि लोकसभा के अंदर ऐसे ऐसे सांसद हैं जो इसी बिदुड़ी को नीचे बिठाने का काम किया था, जिसको डटका लगाकर भगाने का काम किया था। ऐसे सांसद भी हमारे अंदर लोकसभा। तो हमने कहा दानिश भाई से, आपको भी डरने की जरूरत नहीं, आपको भी ऐसी सांसद बनना पड़ेगा, जैसी जो भाषा में जवाब देता है ऐसी भाषा में जवाब देने का काम बिलाल साहब करिए। एक बात बताइए, नई संसद बनी, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसको पूरी तरीके से आप लोगों ने दबा दिया दानिश अली के मुद्दे को लेकर। इन्होंने खुद क्यों दबा रहे हैं खुद उसको? दबाया। देखिए वो तो एक लॉलीपॉप देने का काम किया, आपको खुद मत पता है 2029 के अंदर इसको क्लियर किया जाएगा, ये कोई पास नहीं किया, ये ड्रामा किया। 2010 में कांग्रेस में भी इसे राज्यसभा में पास कर चुकी है, लेकिन इनको कुछ पता नहीं है। ये लगातार राजीव गांधी के टाइम पे भी इसको पास किया गया, लेकिन अड़ंगा अटकाने वाले यही लोग हैं। अब महिलाओं की बात करें, खुद देख लें, महिलाओं का पहलवान महिला ही नहीं है क्या इस देश की, जिनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ और उसको सांसद को नहीं निकाला गया? सुप्रीम कोर्ट के बाद तो उन पर एफआईआर होने का काम किया गया, आपने खुद देखा। अनुराग ठाकुर बयान दे रहे हैं, वो खुद
खेल मंत्री है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं करते। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये बात करते कुछ है और कहते कुछ है, करते कुछ है। यही इनकी विचारधारा। हम शुरू से कह रहे हैं ये पार्टी जो है देश में नफरत फैलाने वाली पार्टी है, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है। और ये देख लेना ऐसी नफरत पैदा करेंगे कि अभी तो आप शुरुआत है, अब आप खुल के ये देख लेना अप्रैल 2024 में किस तरीके के बयान देने का काम करेंगे। कौन आ रहा है? 24 में इनका हर तरीके से 5 स्टेट में इलेक्शन है। आप देख लें, राजस्थान में इलेक्शन है अभी, इसके बाद फिर हरियाणा में इलेक्शन है, फिर आप मिजोरम में इलेक्शन है, और 5 स्टेट में इनका पुलिंदा बनने जा रहा है। जो इन्होंने नफरत पैदा करी है 5 स्टेट में, ये इनका बहुत बुरा हाल होना। इनको पता है मध्य प्रदेश के अंदर देख लेना, ये अपने नेताओं का नाम नहीं लेना, मंत्रियों को उतार रहे हैं। आप देख लीजिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको वहां राजस्थान में उतारा जा, उनको मध्य प्रदेश में उतारा जा रहा है। वो कह रहे हैं हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि ये डर चुके हैं, इनको मालूम है, जनता समझ चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करते हैं। जो रोजगार इन्होंने दिया ना, एजुकेशन पे इन्होंने बात नहीं करी। 15-15 लाख का वादा किया, झूठा करा इन्होंने। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी, कुछ नहीं। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं किया। महंगाई आज देख लीजिए कितनी है। और चीनी दाल चावल ये सब चीज हमारी मर्रा की जिंदगी के आप सारे मसाइल हैं, उस पे काम नहीं करते ये लोग। लेकिन हिंदू मुसलमान पे काम करते हैं, मंदिर मस्जिद पे काम करते हैं, देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। देश तरक्की कर रहा है, महंगाई कबूल कीजिए देश हित में। भाई साहब ये वही भक्त हैं, वो आप ऐसी जबान बोल रहे हैं जो ये 2-2 रुपए वाले हैं, जो इनको 1000 रुपए की भी चीनी दे दो, पेट्रोल दे दो, जब भी कहेंगे कि हाँ जी हम भक्त हैं, हम हाथ पैर जलने वाले, ये वही लोग हैं। इस देश के सेकुलर जो आम लोग हैं उनसे जाके पता करिए, रिक्शे वालों से जाके पता करिए, गरीब के यहाँ जाइए। जिस तरीके से राहुल गांधी आज देख लेना, आप लगातार गरीबों के घर जाने का काम कर रहे हैं। बढ़ी है लोगों पनी है लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है। आमदनी नहीं बढ़ी है। अब चलिए, लोगों की आमदनी कहाँ बढ़ी है बताइए, आप कौन से क्षेत्र में बढ़ी है, कौन से सेक्टर? आप पहले खुद पाँच- जवाब दीजिए, कहाँ बढ़ी है? महीने का अरे 5,000 भाई कमा साहब, रहे, आज 25,000 आपको कमा पता रहे। होगा हाँ। हर प्रदेश के अंदर 2-2 करोड़ युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। आप अगर रोजगार पे बात करेंगे, ये सब चीजें हैं। और हम यही कहते हैं, अगर उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकालने का काम करेंगे, और आप देश के कानून को माने, उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। कब करेंगे? आखिर में एक सवाल करेंगे। बहुत जल्दी करेंगे, और हम खुद उनसे मशवरा करें दानिश भाई से, अगर नहीं कार्रवाई होती तो हम उनके साथ और लोगों को लेकर प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे।